हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथ्स विद दीपिका। आगे हमारा है टाइप ऑफ रिलेशन। फर्स्ट है मेरे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। वैसे तो ये टॉपिक आपकी क्लास का नहीं है, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे 12th क्लास में, बट यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए ताकि आप 12th क्लास में थोड़े से फैमिलियर हो जाएं इस टॉपिक से। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, सपोज अच्छा रिलेशन हम ले रहे हैं ए टू ए में ही, ठीक है, ए से ए में ही रिलेशन ले रहे हैं, यानी कि सेट सेम ही है, ठीक है, सेम सेट है, सेम सेट वाला, सेम सेट है हमारे पास, ए और बी सेम सेट है, बिल्कुल सिमिलर, ठीक है। चलिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होती है? इफ हमारा ए को ही रिलेट करे, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए हमारा ए से ही बिलोंग करेगा, और जो ए है वो ए के साथ ही रिलेट होना चाहिए। जैसे ऊपर मेरा क्या था, जैसे ऊपर मेरा ये देखिए थ्री से रिलेट कर रहा है ना, देखिए ये थ्री से रिलेट कर रहा है ना, ऐसे ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एलिमेंट्स खुद से रिलेट करने चाहिए, उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे आप मिरर में, जब आप सामने मिरर के सामने खड़े होते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन आता है तो वो आपका खुद का आता है, ठीक है। सिमिलर सिमिलर यहाँ पे ए से रिलेट होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तब कब होती है? इफ ए रिलेटेड टू बी, ठीक है। अगर ए रिलेट करेगा बी से तो देन बी रिलेटेड टू ए भी होना चाहिए, ठीक है। ए बी से रिलेट कर रहा है तो बी भी ए से रिलेट करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, अगर मेरे पास रिलेशन में 2 4 है तो मेरे पास 4 2 भी होना चाहिए, ठीक है। 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए। उल्टे रिलेशन भी आपको प्रेजेंट में होनी चाहिए आपके रिलेशन में, ठीक है। इस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होती है? इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, देन मेरे पास एक ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए जहां पे ए रिलेट करे किसको? सी, ठीक है। क्लियर? एग्जाम्पल, जैसे मान लो 1 2 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। 1 2 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा ही रहने देती हूँ। जैसे 2 4 है तो मेरे पास 4 2 भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जैसे मेरे पास 1 2 है, 2 3 है, तो मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर 1 3 भी होना चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत है? ऊपर वाले का भी, रिफ्लेक्सिव का भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देती हूँ, ठीक है। एग्जांपल 1 1, ठीक है, 2 2, ये हमारे रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? एक बार फिर से, टाइप ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सी होती है? जहां पे हमारा ए से रिलेट करे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, मिरर, ओके। देन फिर हमारी होती है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है? अगर ए बी से रिलेट करेगा तो बी भी ए से उसी तरीके से रिलेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे पास रिलेशन में क्या होना चाहिए? अगर 2 4 है तो 4 2 भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। देन ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, तो मेरे पास कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए को सी से रिलेट करा रहा हो, ठीक है।
क्लियर? इजी है। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से दूसरी क्लास में, हायर क्लास में यानी कि 12th क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये तीनों होती हैं तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। चलिए इतना कंफ्यूज नहीं करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? क्योंकि आगे हमें क्या पढ़ना है अभी? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। सिंपली थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ मैं पहले। डोमेन क्या होते हैं? जो इनपुट्स होते हैं। कोडोमेन क्या होते हैं? पॉसिबल आउटपुट्स। एंड रेंज क्या होती है? एक्चुअल आउटपुट्स। अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है? और यहाँ पे रिलेशन जो है मेरी वो ए टू ए ही है, ठीक है? यानी कि एक ही एलिमेंट के साथ है, यानी कि मेरा ए एलिमेंट भी यही है और बी एलिमेंट भी है। और रिलेशन क्या दी हुई है हमारी? एक्स एंड वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, ठीक है? ये मेरी कंडीशन दे रखी है, एक्स प्लस 1 होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले रिलेशन, कंफ्यूजन नहीं, ये मेरा ए सेट है। मेरा ए सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और मुझे रिलेशन बनानी है इसी के साथ, यानी कि मेरा बी सेट क्या है? ये खुद ही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है? सिमिलर सेट हैं, ए और बी दोनों सिमिलर सेट हैं, यानी कि ए टू ए रिलेशन है। तो हमारा रोस्टर फॉर्म क्या बन जाएगी? रिलेशन क्या बन जाएगी रोस्टर फॉर्म में? 1 और 1, 1 के साथ 1 पेयर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? x प्लस 1। 1 अगर x 1 है तो y क्या हो जाएगा? 2। x प्लस 2 दे रखी है ना रिलेशन, ठीक है? तो अगर x इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है, तो y क्या आ जाएगा मेरे पास? x प्लस 1 यानी कि 2, ठीक है? नेक्स्ट मेरे पास अगर x2 है तो y क्या आ जाएगा? 3। x3 है तो y क्या आ जाएगा? 4 4 5 एंड 5 है तो ये 6 आ जाएगा एंड खत्म। देखिए यहाँ पे 7 नहीं है, तो इससे आगे मैं एलिमेंट्स ले ही नहीं सकती हूँ रिलेशन में, ठीक है? मुझे इसी के अंदर रिजिड होके वही एलिमेंट लेने हैं जो इन सेट में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है? कोई दिक्कत है? चलिए ये मेरी रिलेशन बन गई है। अब रिलेशन में इसका एरो डायग्राम और बना लेते हैं, ठीक है? इसका एरो डायग्राम और बना लेते हैं। सेट ए में मेरे पास क्या एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 ठीक है? अब देखते हैं कौन-कौन किस-किस के साथ पेयर हो रहा है। 1 किसके साथ पेयर हो रहा है? 2 के साथ। 2 किसके साथ पेयर हो रहा है? 3 के साथ। 3 किसके साथ पेयर हो रहा है? 4 के साथ। 4 किसके साथ पेयर हो रहा है? 5 के साथ। 5 किसके साथ पेयर हो रहा है? 6 के साथ। ठीक है? एंड ये एरो, ठीक है? नाम एरो डायग्राम है तो एरो मत भूलना, ठीक है? चलिए, समझ आया? अब इसमें से डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या है? देखिए, डोमेन क्या-क्या है यहाँ पे एग्जांपल्स में? एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग डोमेन मेरी क्या है? 1 2 3 4 5
देखिए ध्यान से, डोमेन मेरी क्या है, जहां से एरो जा रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो वाले एलिमेंट जो हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे हैं, 1 2 3 4 5, वो एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, डोमेन। ठीक है, ये मेरी क्या है, डोमेन। रेंज क्या है मेरी, अभी कोडोमेन भी बताऊंगी। रेंज क्या है मेरी, रेंज क्या होती है मेरी, रेंज होती है ये, इसको मैं डिफरेंट ब्लैक पेन से लिखते हैं, 2 3 4 5 6, रेंज क्या है मेरी, रेंज क्या है मेरी, 2 3 4 5 एंड 6। जिनको, अगर मैं एरो डायग्राम से बताऊं, जिनको ये तीर लग रहे हैं, जिनको ये एरो लग रहे हैं, वो क्या हो जाएगी मेरी रेंज। ठीक है, और जहां से ये एरो आ रहे हैं वो क्या हो जाएगी मेरी डोमेन। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी कि अगर हम ये रिलेशन से समझे, यहां से समझे, जो फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो क्या है मेरी डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो क्या है मेरी रेंज। ठीक है, उनका सेट अलग से बना दूंगी तो वो क्या बन जाएगी मेरी रेंज। कोडोमेन क्या है, पॉसिबल आउटपुट, यानी कि पूरी की पूरी यही हमारा जो सेट है वो मेरा पूरा क्या बन जाएगा, कोडोमेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, समझ में आया। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसके आगे फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा। एरो डायग्राम्स जो भी मैंने आपको बताए हैं वो ध्यान से समझिएगा, तो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की वीडियो बहुत जल्दी आपको मिले। ठीक है।